तो यहाँ पे हमारा बोर्डिंग पास चेक हो रहा था। तो हमने ना बनवाया नहीं था, हमने अपने फ़ोन में ही निकलवा लिया था। तो यहाँ पे दीपू की तो एंट्री हो गई थी, अब हो रही थी मयंक की, फिर ज्योति की, फिर मेरी। फिर फाइनली हम अंदर पहुँच गए। और पहुँचने के बाद हमें अपना लगेज वगैरह सबमिट करवाना था। और उसके लिए हमें जाना था टर्मिनल 3 की उस साइड। और वहाँ पे काउंटर बने हुए थे, वहाँ जाके हमें चेक करवाना था अपना लगेज। क्योंकि ना आपको 15 या 20 किलो तक का अलाउड होता है ले जाना। तो वो चेक कर रहे थे। और आप उसमें ना सीज़र ले जा सकते हो, ना नाइफ, मतलब ऐसे कट पिट वाली कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हो। और पता है जब हमारी चेकिंग हो रही थी, तो चेकिंग में ना हमारी बेल्ट भी निकलवा दी थी। एंड फ़ोन जो भी होगा ना वो आपको एक ट्रे में रखना होगा। वो ट्रे में रख के वो पूरा स्कैन होगा, तब जाके आपको एंट्री मिलती है। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें लगेज वगैज सबमिट करवाने में, फिर उसके बाद चेक करवाने में। तो मैं यहाँ दीपू से पूछी थी, दीपू तुझे कैसा लगा यहाँ पे आके? तो उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। उसके बाद हम कभी इधर कभी उधर, लगेज समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ सबमिट होंगे। तो हम इधर उधर घूम रहे थे, पर पूरा एयरपोर्ट देख रहे थे यार, इतना मज़ा आ रहा था ना एयरपोर्ट देख के। बहुत ही मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा, इतना बड़ा, मतलब हर ब्रांड था वहाँ पे। अगर आप घर से कुछ भूल गए हो तो आप वहाँ पे भी ख़रीद सकते हो। पर मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलता है, पर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हमें पहले लगेज सबमिट करवाने थे, बस जैसे ही लगेज सबमिट होने वाले थे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना एक परफॉर्मेंस हो रही थी। तो परफॉर्मेंस में देखने चलेगी कहाँ हो रही थी, तो मेरे साइड में ही एक लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी। चलो दिखाते तो अब हमारे लगेज वगेज सब सबमिट हो गए थे, सब बहुत थक रहे थे, तो उनका प्लान था कुछ खाने का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन थे। और ऐसे दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे टॉय हो। तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। तो ये फिर हम जाने वाले थे ऊपर की साइड, तो ये ऊपर की साइड आ चुके हैं हम। तो हमें बहुत तेज़ की भूख लग रही थी यार, बहुत देर हो गया था लगेज के चक्कर में। कभी अब बोर्डिंग पास काफ़ी टाइम लग जाता है, तभी बोलते हैं कि 2-3 घंटे पहले जाओ। तो यहाँ पे साइड में स्मोकिंग एरिया भी था, अगर किसी को स्मोक करना था वो भी बना हुआ था वहाँ पे। उसके बाद हमें तो भूख लग रही थी, हमने तो ऑर्डर कर दिया था। तो सबसे पहले ऑर्डर आ गया था डिम्पल का। तो यहाँ पे ये डिम्पल देख देख के हंसती रहेगी, पता नहीं क्यों ये ऐसी है, ये हंसती रहती है सारा दिन। उसके बाद हम सब अपना ऑर्डर लेके आ गए और खाने लग गए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सुनीता चाची है वो क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ना उनके पास एक कार्ड था एसबीआई का, और वहाँ पे एक ऐसा ऑफर भी था कि आप 2 रुपये में सब कुछ खा सकते हो। तो वो कार्ड का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया, और 2 रुपये में वो सब कुछ खा के आ गई। वो कार्ड हमारे पास नहीं था, उनके पास था, एसबीआई का कोई कार्ड था। तो वो खा के आ गई थी। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। उसके बाद हम यहाँ पे निकले। और यार इतना बड़ा थक गए हम। ये जो बैग थे ये फ़्लाइट में अलाउ थे, लगेज आपको सबमिट करवाने होते हैं। तो फिर ये हम बहुत ज़्यादा थक गए। मैंने तो एक भी बैग नहीं उठाया था, क्योंकि मेरा काम था सिर्फ वीडियो बनाना। तो मैं तो बस वीडियो ही बना रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से जो एयरपोर्ट है वो कितना सुंदर है। और यहाँ के वॉशरूम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ देखो कितना साफ है, चलते ही जा रहे यार, सच में बहुत थक गई थी। कभी इससे जा रहे, कभी वॉक करके जा रहे, थक गए हम, बहुत ज़्यादा थक गए थे। पर सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी गोवा जाने के लिए, तो इसलिए पता ही नहीं चली थकान। तो फाइनली फिर हम उस जगह पहुंच गए जहां हमें जाना था। यार इतना टाइम लग रहा था ना, अब सच में मैं तो बहुत थक गई। फिर ये फाइनली हम नीचे जा रहे थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट रेडी हो चुकी थी उड़ान के लिए। तो अब हम जा रहे थे वहाँ बैठने के लिए। तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ एक्चुअल में प्लेन होता कैसे है। ये तो फाइनली राउंड होता है वहाँ पहुँचने के लिए, नीचे जाने के लिए, ताकि आप अंदर एंट्री कर सको। अब ये बस हमारी एंट्री होने वाली थी, और मेरा काम जो था इन लोगों की वीडियो बनाना। और ये बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आया हमें गोवा में। और आगे दिखाती हूँ कि क्या हुआ।
ये देखो, हमें सोचा था कि स्टेयर से ऊपर जाएंगे, पर नहीं, इन्होंने ना एक ऐसा ही कुछ कर रखा था कि डायरेक्ट आप फ्लाइट में ही अंदर बैठ गए। यहाँ हम अंदर बैठ चुके थे, फिर जब फ्लाइट में बैठे उसके थोड़ी देर बाद हमारे को खाना आया था। मैंने तो ना अपना वेज ऑर्डर किया था और गुड्डू ने नॉन वेज। और सच बताऊँ, विस्तारा का खाना अच्छा नहीं था यार, और इंडिगो का खाना अच्छा था। तो ये वाला खाना बहुत लाइट था, तो फिर हमने खा लिया कैसे न कैसे। उसके बाद कॉफ़ी भी आई थी, इतनी गंदी कॉफ़ी लगी, मैंने तो पी नहीं, मैंने तो सारी अपनी कॉफ़ी गुड्डू को दे दी थी। और फिर उसके बाद इन्होंने ना बटर और वो ब्रेड भी दिया था। तो भाई मुझे तो खाना सच में विस्तारा का अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यहाँ पे देखो आइसक्रीम भी मिली थी मुझे तो यहाँ पे, और आइसक्रीम देखते ही मुझे इतना अच्छा लगा ना कि जैसे जन्नत मिल गई, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम अपना खाना दिखा ही रहे थे कि देखो क्या है। राइस थे, आलू गोभी की सब्जी थी और साथ में मखनी दाल थी। खाना सच में इतना बेकार था, मैंने तो थोड़ा सा ही खाया था, बाकी तो मैंने पता नहीं क्या ही कर रहा था, मुझे तो याद भी नहीं है। उसके बाद फाइनली हम गोवा पहुंच गए, और गोवा आते हम सबके चेहरे में इतनी स्माइल आ चुकी थी, इतना मजा आ गया था। चल जोर से बोल, हम आ गए गोवा। अब सुनना की तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है, बाहर निकल के। हाँ, तो फाइनली हम गोवा के उसमें आ चुके हैं। बढ़िया। हाँ बुआ, हम उतर चुके हैं। यहाँ पे हमने अपने अपने लगेज ले लिए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। प्लेन में तो वो था ही नहीं वो।